जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के निरंतर प्यार के लिए बहुत अधिक शुक्रिया। जैसे जैसे हम श्रवण शक्ति को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान स्तर, बोध स्तर बढ़ता चला जाता है। सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। जिसने इस क्षमता को बढ़ा लिया, जो दूसरों को जितना लंबा सुन सकते हैं उतना ही वो अपने बोध स्तर का विकास करते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने बोध स्तर को बढ़ा सकते हैं। एक शक्ति होती है मौन की शक्ति। वैसे तो ये शक्ति जो है वो इतनी खास है कि जिसने इस मौन शक्ति को जान लिया उसकी एनर्जी व्यर्थ नहीं जाती। हम सभी के पास अपनी एक एनर्जी होती है और जब कभी हमें ये समझ आ जाता है कि हमें कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, जैसे ही ये सीख लिया तो हमारा बोध स्तर तो बढ़ ही जाता है। इसके साथ साथ हमारा आध्यात्मिक स्तर भी बढ़ता है। स्वयं में प्रसन्न रहना हम सीख जाते हैं। तो क्या बोलना ही नहीं चाहिए या फिर बोलने की कला होनी चाहिए? तो बोलना तो बहुत आवश्यक है। ईश्वर ने हमें वाणी दी है, वो बोलने के लिए दी है, पर कब बोलना है ये जानना बहुत जरूरी है। जहाँ पर भी आप जहाँ कहीं होते हैं वहाँ पर जब तक आपकी भागीदारी की आवश्यकता नहीं तब तक ना बोलें, ये ज़्यादा सही होता है। और दूसरा आता है कि जिसके बारे में आप बहुत अधिक नहीं जानते या आपके पास पूर्ण फैक्ट नहीं है उस बात को स्पष्ट करने के लिए, वहाँ पर भी आपकी चुप्पी आपको ज्ञानी बना सकती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी विषय पर बातचीत चल रही है, हो सकता है हमें उस विषय की बहुत अधिक जानकारी नहीं है या सटीक विश्लेषण नहीं है। उस समय पर हम यदि चुप रहते हैं तो हमारा ज्ञान जो है वो उच्च कोटि का कहला सकता है, क्योंकि सामने वाले के सामने हमने कुछ तर्क ही नहीं रखा तो वो हमें बुद्धिमान समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम बोलकर अपनी मूर्खता को स्पष्ट करते हैं और उस विषय के बारे में अज्ञानतावश ऐसी बातें बोलते हैं जो बेतुकी हैं, तो हम स्वयं में ही मूर्ख कहलाएंगे। आगे मौन की शक्ति के विषय में ओशो ने भी बताया है कि भीतरी शक्ति का जितना विकास हो सकता है वो मौन से हो सकता है। हम जो दिन भर है उसमें जितने शब्दों का प्रयोग आवश्यक है उतना ही हमें करना चाहिए, अन्यथा जितने व्यर्थ के शब्द हैं उनसे बचना चाहिए। जितना अधिक व्यर्थ हम बोलते हैं उतना ही हमारा मानसिक लेवल नीचे गिरता है और हमारा जिस काम में हमारी एनर्जी इस्तेमाल होकर कुछ सार्थक परिणाम निकल सकते थे वो परिणाम भी निरर्थक से हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। अब देखिए किसी का यहाँ पर एक है कि कहा जाता है कि बोलने वाले के तो बम्बूले यानी व्यर्थ चीज भी बिक जाती है और न बोलने वाले का तो सोना भी या गुणी चीज भी धरी रह जाती है। तो फिर यहाँ पर तो बोलने के बहुत फायदे हो गए। ये तर्क जो है ये वहां चलता है जहां पर किसी कारण से या तो हमें कोई बिक्री करनी होती है या फिर हमारे पास जो सामान है उसको बेचने के लिए या फिर अपने अंदर के कुछ गुणों को हमें आगे पहुंचाने के लिए बोलने की जरूरत होती है। इसके लिए हमारी तर्क बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यर्थ व्यर्थ बोलने से बिक जाता है। जो बोल रहे हैं उसका सार्थक रिजल्ट होना चाहिए। अब कहीं पर किसी बिजनेस या फिर किसी वर्कशॉप में या कहीं जहाँ पर आपके वचनों की आवश्यकता है, जहाँ पर कहीं पर वचन या फिर अन्य किसी उच्च कोटि पर आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और वहाँ पर आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड सामने वाले को प्रभावित करेगा, तो वहाँ पर तो बोलना ही है, पर बोलने की कला होनी चाहिए। ये बात हमें अवश्य पता होनी चाहिए कि कैसे बोलें। तो कैसे बोले से यहाँ तात्पर्य है कि विनम्रता पूर्वक बोलें, प्रवाह रखें वाणी के अंदर, लेकिन प्रवाह ऐसा हो जहाँ पर ओजस की आवश्यकता है। शब्दों का प्रभाव होना चाहिए, वाणी में ऊंचाई नहीं। ऊंचाई से तात्पर्य ऐसा नहीं कि जितना आप तेज बोलेंगे वो प्रभावी होगी, नहीं, आपके शब्दों का प्रभाव होना चाहिए। शब्द में प्रभावीपन होना ही वाणी का प्रभाव दिखाता है और कैसे बोलना है ये वाणी की स्पष्टता को वो उजागर करता है।
तो हमें कैसे बोलना चाहिए, विनम्रता पूर्वक व्यवहार जो है वो हमारा अच्छा रहना चाहिए। कब बोलना है, या तो किसी ने आपसे पूछा है, उस सवाल का आपको आंसर देना है, कोई सलाह आपसे ली जाती है तो हमें उस सलाह के लिए अपनी जवाब देने की आवश्यकता होती है, या जहाँ पर आपकी भागीदारी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि अपने प्रियजनों के साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं तो वो एक अन्य स्तर की बातचीत है, वो सामान्य है। हम यहाँ पर सामाजिक स्तर पर कैसे बोलना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बोलना चाहिए। दूसरा, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि क्रोध जो है, जैसे तूफान के बाद क्या विनाश हुआ है, आंधी आने के बाद, तूफान आने के बाद, वो हमें जब वो शांत हो जाते हैं तब पता चलता है। ऐसे ही क्रोध में हम क्या क्या बोल गए हैं, कैसा बोल गए हैं, इसका पता भी उस शांति के बाद या उसके नुकसान के बाद हमें पता चलता है, और उस फायदे का कोई लाभ नहीं मिलता। समय पर क्रोध को रोकना है, जहाँ पर चुप रहने की आवश्यकता है उस समय वहाँ अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए चुप रहें। जितना ये आप शांत रहेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे, उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स आपको मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर स्तर पर मिलेंगे। और जहाँ खुशियाँ चाहिए वहाँ पर क्रोध का कोई स्थान नहीं है। जो शत्रुता स्वयं से हो सकती है वही क्रोध करने पर होती है, क्योंकि क्रोध से सामने वाले से भी ज़्यादा हम स्वयं का नुकसान करते हैं। हमारे अंदर जब क्रोध पैदा होता है तो वो भीतर की जो जलन है वो नुकसानदेह होती है, जो कि शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर हानि पहुंचा सकती है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखने से हम स्वयं का ही लाभ रखते हैं। अपनी वाणी हमेशा अच्छी रखें, मधुर वाणी का प्रयोग करें, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें, और जब आपको जहाँ आवश्यकता है उसी के अनुरूप बोले। व्यर्थ बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, और किसी दूसरे की भी एनर्जी हो सकता है आप व्यर्थ की बातों से नष्ट कर रहे हो तो वो भी ना करें। स्वयं को भी संभालें और सबसे प्रेम करें। जय श्री कृष्ण।